कल आपको एक प्रमेय कराई गई थी, उसे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। वो प्रमेय थी कि अगर आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक का नाम ABC रख देते हैं और एक का नाम PQR, और यदि आपको पहले से उसने बता दिया कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है PQR जी, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल AR ABC ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये मैंने कल बता दिया था, है ना, शॉर्ट फॉर्म है। और AR एरिया त्रिभुज PQR यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ये त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर। ये है जी, समझ में आ गया? वैसे इसको ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, अनुपातों का वर्ग। ऐसे ही सिद्ध करवाया होगा। अब देखो इसका प्रयोग कैसे होगा। किताब उठाओ, कैसे बंद करी हुई किताब है, बोलो किताब को। प्रश्नावली निकाल लीजिए 6.4। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसके सब समझ में आएंगे। पहले ही सवाल है, इसने कह दिया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जिन बच्चों को ये AR समझ में नहीं आ रहा है वो लिख लेना पूरा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको बता रखा है और EF भुजा बता रखी है। EF भुजा की माप है 15.4 तो आपको BC भुजा ज्ञात करना, इतना सा सवाल है। और साथ साथ आपको बता रखा है, दिया है आपको, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, ये बता रखा है। कोई दिक्कत यहां तक? तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल होगा तो इसमें एक चीज जुड़ जाएगी, वर्ग। तो आपको कौन कौन सी भुजाएं चाहिए? EF और BC। ऊपर ABC लिखा है तो BC बटे ये होना चाहिए, ठीक है? क्यों होगा ऐसा? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। कौन सी प्रमेय है? कल ही हमने कराई थी, जो भी प्रमेय है, ठीक है? तो ये हम जानते हैं। तो चलो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ कितना है? 64 बटे DEF का क्षेत्रफल बताओ कितना है? बराबर। BC बताओ कितनी है? बता नहीं, DEF कितनी है? 15.4, ठीक है? ये कितना हो जाएगा भाई? 64 बटे 121 बराबर BC का वर्ग बटे 15.4 गुणा 15.4। अब ये भाग कर रहा है, इतना क्या करेगा? तो 64 बटे 121 गुणा 15.4 गुणा 15.4 बराबर BC। कोई दिक्कत नहीं सर। और वर्ग जब इधर आएगा तो क्या बन जाता है? वर्गमूल बन जाएगा। किस पे आएगा वर्गमूल? इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, ये सब पे आएगा। क्योंकि एक तरफ जो भी है, जो चीज इधर से आएगी वो सब पे आएगा। अगर गणितीय नियम का पालन हो तो कल जो तुमने बोर्ड तोड़ा है, ये सब पे आना चाहिए। वो बेचारे दो बच्चों पे आना चाहिए। हम देंगे, वो तैयार है। वर्गमूल 64 बटे 121 गुणा 15.4 गुणा 15.4। चलो भाई बताओ 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। वर्ग से वर्गमूल करता है 64 8 का वर्ग होता है।
तो 64 का वर्गमूल चलो लिख लो पहले, 8 का वर्ग बटे 11 का वर्ग, और ये खुद। अब बच्चा क्या करता है, वो गुणा भाग करने लगता है, इसकी इससे गुणा करेगा, फिर उसकी इससे गुणा करेगा, फिर बटे लिखेगा, बच जाए। कि अगर गुणा का निशान है, अगर प्लस का निशान है तब तो मजबूरी है, तब तो करना पड़ेगा, लेकिन अगर गुणा का निशान है तो आप उसको इस तरह से लिखिए। तो 8 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 8 के वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 8 बटे 11, यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल करके 15.4, ये हटा के नीचे 1 लिख के 0 लगा लो। 11 कम 11, 11 कम 11, 11 चौक 2 चौक 8, 2 पंजे 14 चौका बटे 5, 5 दूसरा 5 9 5, 5 9 5, 5 दूनी, ये किसका मान निकल आया, बीसी का। यही आपका आंसर है, आपको बीसी का तो मान निकालना है। यहाँ पे सवाल फिर देखिए, उसने आपको बता रखा है कि दो त्रिभुज समरूप है, फिर में हमें पता होनी चाहिए, और क्षेत्रफल दे दिया पहले त्रिभुज का, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, एक भुजा में। तो हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो संगत भुजाएं ए बी डी ई के संगत होगी, डी सी ई एफ के संगत होगी, तो तीन अनुपात बराबर होंगे ना, एक ही क्यों लिया है, ये तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, क्योंकि ई एफ दे रखा है और बी सी निकालना है, तो मैं अनुपात ई एफ और बी सी का ही लेगा, ऊपर ए बी सी है, इसके ऊपर बी सी आया, नीचे ई एफ आया, कुछ दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखते हैं, चौथा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक 2-3 लाइनों में हल हो जाएगा। सवाल लिख लीजिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर, किताब से लिख लेना, तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि दो त्रिभुजों के, और कैसे त्रिभुज, समरूप, तो पहले हम त्रिभुज बना लें, जब इन्हें बताया नहीं है तो हमें बनाने पड़ेंगे ना, दो त्रिभुज बना लें, क्या नाम रखें, ए बी सी पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज कैसे बता रखे हैं, क्या क्या ज्ञात है हमें। पहली बात तो उसने बता दिया कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, यानी इसका ये कोण इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, मैं ही मान के चल रहा हूँ इस बात, और ये वाली भुजा इसके संगत है, और ये वाली इसके संगत है, और ये वाली इसके संगत है, ये सिंगल कोण सिंगल के बराबर होगा, ये डबल कोण डबल के बराबर होगा, और ये 3 निशान लगा देंगे, ये तो हम करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या दिया है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, और क्या दिया है हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर। चलो बहुत अच्छी बात है, और हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज सर्वांगसम। सर्वांगसम का क्या मतलब होता है, सर्व अंग समान, ये आपने सभी अंग, तो ये आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में। यहाँ तो अनुपात बराबर चल रहा है तो समरूप हो जा रहा है, वहाँ पे भुजा भुजा के बराबर हो जाएगी, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के बराबर हो जाएगी, तीसरी तीसरी के बराबर हो जाएगी, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। समझ में आ रही बात, सर्वांगसम मतलब बिल्कुल एक जैसे, तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के बराबर, एक त्रिभुज दूसरे पे रखोगे ढकलेगा, और दूसरा पहले पे रखोगे, और समरूप में त्रिभुज छोटे बड़े होते हैं। चलो आगे बढ़, क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज ए बी सी ये है सर्वांगसम का निशान, ये तो समरूप का है, और दो बराबर का निशान और लगा दो, यानी हर चीज बराबर होगी, तो किसका निशान बन गया ये, त्रिभुज पी क्यू। ये क्षेत्रफल बराबर दे रखे, त्रिभुज बराबर नहीं दिए, त्रिभुज के, और साफ साफ दोनों त्रिभुज कैसे समरूप। चलो हम क्या जानते हैं, अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल
और भुजाओं में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है? और साथ साथ क्या बता दिया, दो त्रिभुज समरूप है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज PQR। तो यहाँ प्रमेय लिख देता हूँ मैं, दोबारा नहीं लिखूंगा। क्या है प्रमेय? समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है, वर्ग के अनुपात। उल्टा लिख दिया, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। ये रट लेना, फिर मैं कहता हूँ आपके एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आएगा, हमें बहुत सारे कराने तो हर क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे आप क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा। क्या है भाई? यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाना चाहिए संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी ए बी बटा PQ का वर्ग साथ साथ BC बटा और साथ साथ AC बटा PR। कोई समस्या? अब क्योंकि आपको पहले ही बता रखा है, क्या बता रखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। छा सही से बना लेना, ठीक है? तो अगर दोनों बराबर है तो इसको अगर इधर ले आए, इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का, दोनों का अनुपात कितना होगा? जब दोनों बराबर है तो इससे कट नहीं जाएगा, कितना आएगा? दो चीजें बराबर होती है उनका अनुपात एक आता है जी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों का अनुपात किसके? भुजाओं के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ से क्या पता लगा हमें? अतः ये तीनों का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर। तो इसका मान कितना है? 1। तो ये तीनों का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा? 1। यानी AB बटा PQ का वर्ग बराबर एक के बराबर होगा। तो ये सब अलग अलग भी तो एक के बराबर होंगे या नहीं होंगे? कोई शक किसी को? नहीं सर। तो यानी हम अलग अलग ले लेते हैं, AB बटा PQ का वर्ग बराबर 1, BC बटा QR का वर्ग बराबर 1, AC बटा PR का वर्ग बराबर 1। अच्छा, एक का वर्गमूल भी एक ही होता है? यस सर। है ना? तो वर्ग से वर्ग कट जाएगा। चाहो तो एक पे वर्ग लगा लो, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और वर्ग से वर्ग काट दो, कुल मिला के आ गया AB बटा PQ बराबर 1, BC बटा QR बराबर 1 और AC बटा PR बराबर 1। अब जरा कर देना थोड़ा। यस सर। PQ गुणा करोगे, PQ गुणा P कितना आ जाएगा? AB बराबर BC बराबर QR, AC बराबर PR। दो त्रिभुजों में अगर ये भुजा इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, ये तभी संभव है जब दोनों त्रिभुज कैसे हो? यानी त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाए त्रिभुज PQR के। कौन सी प्रमेय लगी यहाँ पर जो 9th क्लास में पढ़ी थी आपने? भुजा 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 और समरूपता नहीं, इस बार क्या लिखोगे? यही सिद्ध है। समझ में आ गया? एक ही नई चीज है बस इसमें एक ही नई चीज है कि भाई ये जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में संगत भुजाएं आपस में अनुपात न होकर भुजाएं ही बराबर है। तो ये नवी क्लास में प्रमेय थी कि यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और एक विशेष बात, दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं लेकिन सर्वांगसम नहीं होते। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे, लेकिन दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो
त्रिभुज केवल समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे, क्योंकि ए सर्वांग समता का कोई नियम नहीं है। ठीक है, नोट करो।